जय हिंद दोस्तों, फास्टर लैब में आपका स्वागत है। आज कदमा क्षेत्र में चलाया गया नशा के खिलाफ अभियान। इस अभियान खुद एसएसपी साहब की निगरानी में ये अभियान चलाया गया। कुछ ऐसे लोगों को पकड़ा गया जिनके पॉकेट से नशे के सामान बरामद हुए है, उनको यहाँ से पकड़ के थाना ले गया। आपको बता दूं कि कुछ लोग ये अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि नशा जमशेदपुर में बहुत ही ज़्यादा फैलाया जा रहा है, जिस वजह से छोटी मोटी घटना हो रही है। उसको लेकर आज पूरा अभियान चलाया गया। अभियान चलाने के बाद यहाँ पे जो नशा के जो सामान जो बेचते हैं उनको पकड़ा गया। आप देखते रहिए फास्टर लैब, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। मत जाइए सर, उसको लेके नहीं जाइए, हम कल जोड़ते हैं। अरे आएगा नहीं 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 नहीं, हम सुनिए ना। अरे सुनिए, हम जाति नहीं करते। अभी आप यह बताइए कि जब वहाँ से सही होके छोड़ा जाएगा फिर बेइज्जती का कौन बात है? नहीं तो ये तो बोलेगा कि हम ये लड़का पढ़ता है हमारा बाबा, लिख के दे देंगे कि इनका बटवारी। ये कोई मतलब नहीं होगा। रानी को दर्शन से बात वॉलेट में मनी ऐड करना होगा। उसके बाद आधा घंटा का 10 रुपये कटेगा, फिर उसके आधा घंटा चलाएंगे 6 रुपये रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यूनिक आईडी नंबर डालेंगे, वेरीफाई होगा तो फिर 49 का वॉलेट में जब ऐड करेंगे मनी तो वही 49 से डिटेक्ट होगा। ये देखो पूरा कौन जा सकता है? नहीं तो आप यूनिक आईडी नंबर, मोबाइल नंबर कोविड के बाद जैसे हम लोगों को लॉकडाउन खुला है तो लोगों को आना जाना पहले तरीके से शुरू हो गया है। पूरा बाज़ार मार्केट सब खुला हुआ है। तो अभी खासकर कुछ जगहों पे शहर क्षेत्र में हम लोगों को अड्डाबाजी होने का, कहीं बैठ के मादक पदार्थ सेवन करने का, मोबाइल करने के बाद जैसे सट्टाबाजी करने के बाद जैसे कहीं लॉस हो जाते हैं, कहीं हार जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो लोगों को आसपास के लोगों से मोबाइल छीनने के लिए भी खबरें मिलती रहती है। तो उसमें हम लोग एक महीना का अभियान हम लोग शुरू किए हैं। पिछले 10-12 दिन से हम लोग उसी को चलते आ रहे हैं। तो हम लोग इसमें जो जगह पे पब्लिक के द्वारा हम लोग को सूचना मिलता है या हम लोगों को पारंपरिक तरीके से कुछ जगह है जो जगह पे अड्डाबाजी का जगह होती है, तो उसी में हम लोग दिन भर आके छापामारी कर रहे हैं, जगह को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और हमारे साथ जो पुलिस फोर्स है उनको भी उस जगह के बारे में जानकारी प्राप्त करा दे रहे हैं, ताकि रात में इवनिंग में भी हम लोग को जब भी समय मिले, जब भी हम लोगों का यह सूचना मिले तो हम लोग निसंकोच आके वहाँ पर हम लोग रेड कर सकेंगे। इस कारण से हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। आज करीब हम लोगों को 10-12 लड़का लोग जो है अड्डाबाजी करने वाले हैं, नशीली पदार्थ सेवन करने वाले हैं, इन लोगों को हम लोग पूछताछ हेतु लेके थाना पे भेजे हैं। इसके अलावा हम लोग करीब 10-12 गाड़ियाँ भी है जो नंबर प्लेट ठीक नहीं है, नंबर प्लेट नहीं जानता है, नंबर नहीं जानता है, या अदरवाइज गाड़ी का जो है सोर्स वो भी नहीं जानता, उस जैसे संदिग्ध गाड़ियों को हम लोग जो है थाना ले जा रहे हैं। और इसमें हम लोग पूछताछ करते हुए यदि हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो फिर निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे, यदि ज़रूरत पड़ेगा तो फिर हम लोग केस भी करेंगे, उनको न्यायिक हिरासत भी भेजेंगे और गाड़ी को जब्त करके हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। और ये कार्रवाई जो है हम लोग निरंतर करते रहेंगे जब तक जो है यहाँ का शिकायत कम ना हो। जय हिंद दोस्तों, आपको बता दूं कि आज से कुछ सरकारी स्कूल के और भी क्लासें खुल गए हैं। 4 से लेकर
7वीं तक की क्लास आज से खुल गए हैं। बच्चे सुबह से स्कूल में हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, हर चीज़ है। बच्चों को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि 2 साल के बाद जब कोरोना काल आया था, कोरोना काल में स्कूल बंद हो गई थी, ये घर में कैद हो गए थे बच्चे। जब घर में पढ़ाई कर रहे थे तो इनका बोलना है कि जो मोबाइल से पढ़ाई होता है उस पढ़ाई में और जो स्कूल में आके और दोस्त लोगों के साथ पढ़ने में जो मज़ा है वो मोबाइल में नहीं है मज़ा। ये मैं आपको बता दूं कि ये देखिए ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे 4 क्लास के हैं जिन्होंने पिछले साल 2 साल पहले एडमिशन लिया था, लेकिन ये 2 साल के बाद आज पहली बार ये क्लास में आए और क्लास में आने के बाद इनको आज क्लास में बैठने को मिला है और ये दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये सरकारी स्कूल है, सरकारी मानगो महात्मा गांधी स्कूल है और यहाँ बच्चे बहुत खुश दिख रहे हैं, खुश का इजहार कर रहे हैं। आप देखते रहिए फास्टर लाइव। जय हिंद, जय भारत। कैसा लग रहा है बाबू आपको? मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और वैसे तो बहुत दिनों से बीच में खुला भी था, लेकिन फिर से उसके कारण बंद हो गया। हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब शायद इसी से यही क्लास से शायद ऐसे ही निकलना पड़ेगा, यही लॉकडाउन में हम 1 क्लास शायद हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फाइनली स्कूल खुल गया तो बहुत खुशी है ना? बहुत अच्छा लगा। 2 साल के बाद स्कूल खुला है, आगे भी पढ़ाई होगा, डेली भी क्या हमेशा स्कूल खुले रहे, अच्छा लगता है बच्चा लोग को। क्या नाम हुआ आपका? आसिफ। 6 to 8 का क्लास तक के पहले भी खुला था, जो 4 जनवरी से बंद हुआ था कोरोना के देखते हुए। तो 6 to 8 के बच्चे तो ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, ये स्कूल भी रेगुलर आते थे, अभी भी आज से शुरू हुआ है तो आएंगे ही। लेकिन ज़्यादा खुशी है 1 to 5 के बच्चे के लिए, क्योंकि वो लोग 2 साल से, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल से स्कूल का मुँह ही नहीं देखते हैं। एडमिशन हुआ 2 और 3 में आ गए हैं, स्कूल आए नहीं। तो उन बच्चों के लिए उनको तो खुशी होगी तो होगी। हम टीचर्स को ज़्यादा खुशी इसलिए है कि वो लोग ऑनलाइन पढ़ नहीं पाते हैं, उनकी पढ़ाई बिल्कुल शुरू हो गई थी और ये बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। तो इसलिए ये बच्चे पढ़ेंगे तो हम लोग को ज़्यादा खुशी होगी। हम टीचर इसीलिए स्कूल आते हैं ना कि बच्चे पढ़े कुछ सीखें, तो इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। ईश्वर से अब हम लोग ये प्रार्थना करते हैं कि कोरोना ऐसा ना आए कि बच्चों को घर में बैठना पड़े। क्या नाम हो आपका पूरा? जी, मेरा नाम संध्या रानी। ठीक है, आप पत्रकार जो है आप लोग तो समझ रहे होंगे, तो सीजीपी सेंट्रल स्त्री शासन सभा की चेयरमैन भी रही है, ठीक है, और इस सभा में शामिल है। ये प्रूफ चाहिए ना, पहचानिए महिला और इनका सरदार शैलेंद्र सिंह की करीबी मित्र भी है, करीबी महिला मित्र। ये शैलेंद्र सिंह को शोभा नहीं देता सड़कों पर इस तरह का हंगामा कर। कंसर्ट वो करती है, पीछे में जरा शैलेंद्र सिंह होता। अब दूसरी चीज है कि आपको आपके माध्यम से हम अखबारों में देना चाहते हैं कि जो सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव है, सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के संविधान के अनुसार होगा, ठीक है। और ये तथाकथित संचालन समिति जो है, इनमें वो दम नहीं है कि वो संगत के बीच जाके चुनाव लड़े या लड़वाएं। इसलिए कभी चिट्ठी पटना साहब के और कभी कहीं और नेताओं के यहाँ जाके घुटने टेकते हैं। सीजीपीसी सक्षम है
जिन गुरुद्वारा साहब में चुनाव नहीं हुआ है वैसे गुरुद्वारा साहब में जल्द से जल्द चुनाव कराने की प्रक्रिया आरंभ करेगी और जो सीजीपीसी के अधीन चुनाव करवाएंगे वैसे ही गुरुद्वारा साहब की कमेटी को सीजीपीसी में मान्यता दी जाएगी और आने वाले सीजीपीसी चुनाव में उनको मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन हमारा कारण था, पिछले 27 फरवरी से शहर में जिस तरह से अशांति का माहौल है, धर्म परिवर्तन के बारे में जगह जगह चर्चा हो रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने पास्टर रवि सिंह के घर जाकर उनकी बहन से मुलाकात की। पास्टर रवि सिंह से मुलाकात नहीं हो पाई और उनसे विशेष तौर पे कुछ बिंदुओं पर बातचीत की, तो उन्होंने जो बातें बताई उसके अनुसार उनका कहना है कि हम जबरन किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। एक दूसरी चीज़ है कि उन्होंने जिस तरह बताया कि सेंट्रल स्त्री सत्संग सभा की चेयरमैन स्वयं उस प्रार्थना सभा में शामिल होती रही। मेरा मानना है कि अगर हम समाज के आगे हमारे संगठन से या हमारी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या हमारे सिख धर्म के जो संगठन हैं उनसे चूक हुई है कि हम अपने समाज के दबे कुचले लोग, गरीब गुरबा लोगों के बीच में नहीं पहुंच पा रहे हैं या उनको जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो भटक रहे हैं और इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जागती जमीर जो नई संस्था है उन्होंने सच में सभी गुरुद्वारा कमेटियों को जागृत किया है और निश्चित रूप से हम इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय में सीजीपीसी ने निर्णय लिया है कि गरीब की बेटी की शादी अगर वो अपने घर पे करते हैं तो उनको सीजीपीसी की तरफ से 5100 रुपये जो है भेंट किए जाएंगे और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों से भी हम आग्रह करेंगे वैसे लोगों को मदद करें। दूसरी, अगर कोई अपनी बेटी की शादी सीजीपीसी के प्रांगण में करना चाहता है तो उसका जो 100 लोगों के भोजन की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, उसके अलावा शादी में जो खर्च आएगा उसकी व्यवस्था जो है वो सीजीपीसी के द्वारा की जाएगी। बशर्ते ही है कि इसकी जानकारी हमें 1.5 से 2 महीने पहले सेंट्रल गुरुद्वारा कमेटी के कार्यालय में आवेदन देकर इसकी जानकारी दे दें। और धर्म परिवर्तन की जितनी भी बातें हैं हम प्रयास कर रहे हैं, सभी से संपर्क किए हैं। जिन लोगों ने वाकया में इस तरह की बात हुई है वैसे लोग वापसी कर रहे हैं। हमारे नामदा बस्ती के प्रधान साहब हैं, इनके क्षेत्र के कई ऐसे घर हैं जो घर वापसी कर चुके हैं और हम सबसे संपर्क कर रहे हैं। निश्चित रूप में आने वाले समय में जो लोग भटक कर इधर उधर हुए हैं उन्हें हम अपने घर की वापसी में जरूर ले आएंगे।